आज हमारे साथ जुड़े हैं रंजीता मेहता जी, जो कि बाल विकास परिषद हरियाणा की चेयरपर्सन हैं। जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो बच्चों के विकास हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो उनके पीछे और उनके पेरेंट्स का भी बड़ा योगदान होता है, लेकिन जो एक हमारे जिस दिशा में आज के समय में युवा जाना चाहिए, अगर मैं खास कर बात करूं तो एक यंग जनरेशन आज के समय में नशे की लत में बढ़ता जा रहा है। तो मैम से जानना चाहेंगे इस बारे में, कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ये छोटे बच्चे हैं उसके बारे में क्या सरकारी तौर पर प्रयास किया जा रहा है? मैम, जो बच्चे हैं तो आगे होकर के जिस तरह से स्कूलों में, कॉलेजेस में या डिग्री कॉलेजेस में उनको जो एक नैतिक मूल्य का एक पाठ पढ़ाना जाना चाहिए था, वो पढ़ाते पढ़ाते या तो हम उस दिशा पे भटक गए हैं, उसकी बात नहीं करते हैं, या फिर हम खाली एक गुरुकुल के पीछे रह गए, भी गुरुकुल में ही ये चीज़ें मिलती हैं, सांस्कृतिक और जो आर्थिक और नैतिक मूल्य होते हैं। तो इस बारे में क्या प्रयास किया जा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पर जो मेरा डिपार्टमेंट है वो अनाथ बच्चों को डील करता है, और छोटे बच्चे जो हमारे पास आते हैं उनकी एक्टिविटीज़ के बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि करनाल में जहाँ पे हम बैठे हैं, जिस कदर यहाँ पर कार्य हो रहे हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ को लेकर, अब 18 तरह की गतिविधियाँ हमारा जो नया भवन बनकर तैयार हुआ है उसके अंदर जल्द ही शुरू होने जा रही हैं। और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो हैं, जो स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं उनको हम यहाँ पे देने जा रहे हैं। और हर तरीके की प्रतिभा उनमें डालने के लिए, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षा है, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे वो नृत्य का काम है, चाहे वो स्पीकिंग कोर्सेज हैं, चाहे वो आइलेट्स की तैयारी है, तो हर तरीके की कोचिंग जो है हम उनको यहाँ पे देंगे ताकि बच्चे अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। और जो विषय आपने उठाया है कि बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी सरकार बड़ी गंभीर है और इसके ऊपर काम कर रही है। धीरे धीरे पंजाब के यहाँ से जो है नशा हरियाणा में एंटर हो रहा है, पर जगह जगह पर इसकी रोकथाम के लिए हमारा एक पैरेलल डिपार्टमेंट है जिसको हरियाणा राज्य बाल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों की प्रोटेक्शन और लीगल चीज़ें जो है वो उनके द्वारा मैनेज की जाती हैं ताकि वो भीख ना मांगे, वो बेगर पैकिंग ना करे। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं। सिरसा में जो केंद्र चल रहा है उसको हमारा बाल कल्याण विभाग ही देख रहा है, और बहुत अच्छे से बहुत लोगों को ठीक करके रेस्क्यू करके हमने वापस उनको एक नॉर्मल लाइफ देने का काम किया है। और मैं ये मानती हूँ कि जो ये नैतिक शिक्षा है, नशे से बच्चे दूर रहे, ये काम हमारे परिवारों से ही शुरू होना चाहिए। हम बाहर के लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बच्चों को रोकें, हमें अपने बच्चों को स्वयं रोकना होगा। क्योंकि जो बच्चे हैं वो कच्चे घड़े हैं, उनको किस दिशा में भेजना है। अगर आप स्वयं ही उनके सामने बैठ के खुद शराब पियेंगे, आप उनके सामने खुद ही बैठ कर सिगरेट पियेंगे, तो बच्चों को उस चीज़ की लत बहुत जल्दी घर से ही लगती है। और बाहर बच्चे जहाँ पे भी जा रहे हैं, जिस तरफ भी जा रहे हैं, अगर हमारा उनके ऊपर कंट्रोल और आंख नहीं रहेगी और हम उनको अपना वक्त नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पे बच्चे निगलेक्टेड फील होकर इस तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहले हमें, जो पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है तो दादा दादी होते थे, चाचा चाची होते थे, मामा मामी होते थे, तो उनके ऊपर नज़र रखते थे। तो वो संयुक्त रूप से ये गंभीर विषय के ऊपर हम सबको मिलकर काम करना होगा। एनजीओज भी अपना काम कर रहे हैं, सरकार भी अपना काम कर रही है, साथ में परिवारों को मिलकर भी इसके ऊपर काम करना होगा। जैसे पहले आसी पड़ोसी भी नज़र रखते थे कि एक गांव का बच्चा है, वो परिवार का बच्चा है, तो गांव में अगर कोई देखता था कि कोई बच्चा किसी गलत गतिविधि में है तो तुरंत घर पे इन्फॉर्म करता था। तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। आज आसी पड़ोसी भी आपस में बात नहीं करते। तो वही कल्चर जो हमारा पहले था उसको बढ़ावा देते हुए इसकी रोकथाम के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। मैम, आपने एनजीओ का नाम बीच में लिया है कि उसमें एनजीओ को भी आगे आना पड़ेगा। पहले की जो सरकारें थी उसमें एनजीओ को फंड वगैरह दिए जाते थे, जहाँ पर शिक्षा जागरूकता प्रचार किए जाते थे, अनाथ बच्चों को उसमें शामिल किया जाता था, इवेंट्स के लिए उनको जोड़ा जाता था। लेकिन आज के समय में एनजीओ को इस तरह से कोई फंड नहीं दिया जा रहा है। तो जो एनजीओ सरकार ने रजिस्टर की थी वो खाली एक महज कैलेंडर, पोस्टर और अखबार तक सिमट के रह गई। ये जो एनजीओ सिर्फ धंधा और पैसे कमाने के लिए पैसा लेते थे उनको रोका गया है। जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, एक्चुअल में वो बच्चों के कल्याणकारी गतिविधियां कर रहे हैं, उन सबको दिया जा रहा है। सोशल जस्टिस विभाग बनाया ही इसलिए जाता है ताकि ऐसे एनजीओ को फंडिंग देकर जो है सरकार जो है उनके सहयोग से काम कर सके। और निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं आज भी उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से प्रूव हो रही है और उनको पैसा मिल रहा है। हाँ, पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरीके से किया था, अंगूठा किसी का, निशान किसी का, भर्ती किसी की, वो काम जो है भाजपा सरकार में नहीं होता। मनमोहन सरकार जो है बहुत ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होकर काम कर रही है। इस तरीके से जब हमने आधार कार्ड को अटैच किया है, फैमिली आईडीज़ को अटैच किया है,
तो बहुत सारी लंबी फेयर लिस्ट थी भ्रष्टाचारियों की, जो इस तरीके से पैसे कमाई करके अपनी जेब में भर रहे थे। उसको रोकने का काम सरकार ने किया है। और बाल भवन में हमारे यहाँ पे बच्चों की गतिविधियों के लिए स्पेशली आप देखेंगे हमारे यहाँ के DCW विश्वास मलिक इतने कॉम्पिटेंट हैं कि जितने भी यहाँ के आसपास के स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं, उनकी गतिविधियाँ कैसे चलाई जाए, समर कैंप्स कैसे चलाए जाए, उनको किस तरीके से पढ़ाई के रूप में लगाया जाए, तो सारा काम गतिविधियाँ यहाँ पर हो रही हैं। मैडम, ये मैं मानता हूँ कि DSW जो विश्वास मलिक जी हैं, नरवाल जी हैं, इनकी जो मेहनत है वो तरंग लाई है, क्योंकि हमारे जिले में एकमात्र ऐसी संस्था है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। लेकिन मैं उनको भी बीच में रख रहा हूँ कि जो खाली महज सिर्फ एक हम छोटे छोटे इवेंट करके, एक 2 दिन के इवेंट करके, 10 दिन के इवेंट करके उसके बाद वो कंटिन्यू उसको फॉलोअप नहीं देती है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आपने बाल विकास के ऊपर काम किया है, लेकिन जो बच्चे बालिग हो जाते हैं फर्दर उनके लिए क्या प्लान रहेगा? देखिए, जो बच्चे हमारे 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट कर जाते हैं, छिछरौली बाल कुंज के अंदर हमारा बहुत ही अच्छे से ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि उन बच्चों को हम पैरों पे खड़े करने की कोशिश करते हैं। उनकी ITI की कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद उनको नौकरी मिल जाए तब तक हम उनकी सहायता करते हैं। हाल ही में रोहतक में एक बच्ची जो 17 वर्ष से हमारे पास थी, 19 वर्ष की हो गई थी, उसकी पढ़ाई पूरी +2 ही की थी। उसने ये इच्छा जाहिर की कि मैं अब आगे शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी शादी से पहले हमने तमाम तरह के कोर्सेज, चाहे वो कंप्यूटर का था, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का था, चाहे वो घर में कुकिंग का था, चाहे वो ब्यूटिशियन का था, सभी कोर्सेज उसको सिखाने के बाद उसके लिए योग्य वर ढूंढ के उसकी शादी की है। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे इस अनाथालय में पलकर बड़े हो रहे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो और वो अपनी लाइफ में सेट हो जाए। वो तमाम कार्य जो है हमारे बाल भवन के द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा, हमारे हरियाणा स्टेट काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे कितने बाल भवन हैं कराए जाते हैं, मतलब कोर्सेज कराए जाते हैं, कुछ सिखाया जाता है, आगे मार्गदर्शन देता है, कितने हैं? देखिए, टोटल हर जगह पर हर क्लास के बच्चे हैं, हर तरीके के बच्चे हैं। और वहाँ पे कई जगह पे हमने अपने स्कूल्स भी खोल रखे हैं। और जहाँ पे हमारे स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे लोकल स्कूल्स के अंदर इनकी एडमिशन हो जाए और अपनी पढ़ाई पूरी करें। वो तमाम चीज़ें, गतिविधियाँ हम करवाते हैं पूरे पैन हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा के अंदर ये सहयोग जो है अलग अलग प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के तो हमें मिलता है, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और अपना भविष्य उज्जवल करते हैं। ये तादाद कितनी हो सकती है इस टाइम हरियाणा की? किस चीज़ की संख्या कितनी है ऐसे बच्चों के जो अनाथ बेसहारा बच्चे हैं? देखिए, हमारे पास हर महीने 5 से 6 बच्चे जो हैं नए आते हैं, जिनको किसी न किसी वर्ष जो है पेरेंट्स छोड़ देते हैं। और हर महीने 8 से 10 बच्चों की अडॉप्शन भी हमारे यहाँ से हो रही है। पहले अडॉप्शन प्रक्रिया थोड़ी स्लो चल रही थी, पर पिछले 1.5-2 साल के अंदर जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ तो हमने इस गतिविधि को तेज़ किया है और बच्चे परिवारों में जा रहे हैं, लगातार अडॉप्शन हो रही है। पिछले 10 दिनों में मेरे 3 बच्चे ऑलरेडी अडॉप्ट हो चुके हैं पंचकुला से। तो हम चाहते हैं कि बच्चे अपने परिवारों में जाएं, सेट करें, उनका नाम रोशन करें। तो जितनी हाइजीन और जितने बच्चों को जो है चीज़ों से दूर रख के हम पाल रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, उनको नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। आप एक मिसाल कायम कर सकते हैं कि हरियाणा के जो है हमारे जो सेंटर हैं, उनको नंबर 1 अवार्ड मिला है इसी चीज़ के लिए। इतनी सफाई हम अपने घर पे नहीं रख पाते जितनी हमने उन छोटे बच्चों को उनकी हाइजीन मेंटेन करके उनको पाल रहे हैं। कभी आपका पंचकूला की तरफ चक्कर लगता है तो वहाँ पे शिशु गृह है हमारा, वहाँ पे विजिट करिए। 45 बच्चे एवरेज वहाँ पे हमेशा रहते हैं, जिसके अंदर 1 घंटे का बच्चा भी हमारे पास आ जाता है। सब बच्चों को बिना बॉटल फीड के हम बड़ा कर रहे हैं, चम्मच से गिलास से बच्चों को दूध पिलाया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी केयर होती है। मैडम, पहले के सर्वे के अनुसार या आज के सर्वे के अनुसार ये संख्या बढ़ रही है या घट रही है? देखिए, मैं कहती हूँ जो बच्चों को छोड़ने वाली प्रक्रिया है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी है, क्योंकि आज अनवेड मदर जो है वो माँ बन रही है और कहीं ना कहीं वो 18 वर्ष से कम उम्र की हैं। तो उनकी डिलीवरी के बाद जो है पेरेंट्स बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते और हमें सौंप दिया जाता है, या वो अबंडेंट चाइल्ड को कहीं ना कहीं सुनसान जगह में छोड़ देते हैं। तो हम ये भी अपील करते हैं कि अगर इस तरीके से आपको बच्चे को नहीं पाल सकते हैं तो आप आदरपूर्वक जो आकर हमारे पालने में बच्चे को डाल के जा सकते हैं, ताकि बच्चा सेफ रहे। हाल ही में करनाल का ही मैं आपको इंसिडेंट बता देती हूँ कि एक लिफाफे में एक लड़के को डालकर 2.5 किलो का बच्चा था, स्वस्थ बच्चा था, उसको झाड़ियों में फेंका हुआ था। कुत्ते ने उस बच्चे को रेस्क्यू किया, उस लिफाफे को उठा के दुकान के बाहर ला के रखा और उसके अंदर एक स्वस्थ बच्चा था और वो बच्चा अब हमारे पास है। और क्योंकि ठंड के महीने में उसको बिना कपड़ों के इस तरीके से उसका तिरस्कार किया गया था, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी थोड़ी इन्फेक्शन है, उसको दूर किया जा रहा है। तो मैं अपील करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी करनाल से एक नहीं बहुत से केसेस हमें इस तरीके से मिले हैं
एक और एग्जांपल आपके सामने बताती हूँ कि यहाँ पे पहले 2 बेटियां थी और 2 जुड़वा लड़कियां और हुई। हॉस्पिटल में ही पार्क में जो है बच्ची को छोड़ दिया गया क्योंकि उसके क्लब फुट थे। उसका हमने ट्रीटमेंट करवाया और बच्ची जो है उसके क्लब फुट ठीक हो गए और बिल्कुल स्वस्थ चाइल्ड हो गई क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी नीड में थी। अमेरिका की फैमिली ने उसको शॉर्टलिस्ट कर रखा था। आज वो अमेरिकन सिटीजन बनकर गायत्री जो है वहाँ पर गई है और आज उसकी हमारे पास पिछले हफ्ते ही रिव्यू रिपोर्ट आई है 6 महीने के बाद। उस बच्ची की काया पलट हो चुकी है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे ऐसे ऐसे परिवारों में जा रहे हैं जहाँ पे ना केवल हरियाणा पूरे भारत का नाम वो रोशन करेंगे। तो करनाल में जो स्पेसिफिकली ये केसेस आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों से अपील है कि अगर कोई भी आपकी जानकारी में ऐसा होता है तो आप पालने में बच्चे को डालें, ना कि आप इस तरीके से तिरस्कार करके उसको अबंडेंट झाड़ियों में या कहीं भी फेंकें। जी मैम। मैडम एक आखिरी अपील में आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और तथ्यों के अनुसार आपने सबूत पेश किए हैं। बड़ा अच्छा लगता है और एक हमारे देशवासियों के लिए एक बड़ा अच्छा मतलब मैसेज भी जाता है कि हम इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से तिरस्कार कर देते हैं। बड़ा दर्द होता है जब उनको ऐसा देखते हैं और ख़ास करके जो आज के युवा पीढ़ी है वो पता नहीं किस कारण से इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या जहाँ तक आपका मानना है कि संख्या बढ़ रही है तो इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे आगे जो बढ़ चुके हैं ये यंग जनरेशन जिसको बोलते हैं नशे की लत में बढ़ते हैं, एक आखिरी अपील चाहूँगा कि उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आपका भविष्य जो है उसी के ऊपर आगे की हमारे हिंदुस्तान की बागडोर है और नशे ये बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं और जीवन भर आपका खराब हो जाता है। तो आप पढ़िए, लिखिए, कूदिए और स्पोर्ट्स में जाइए और अपना नाम कीजिए, ना केवल अपना बल्कि अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं ये कच्चे घड़े हैं, इनको समय की ज़रूरत है, इनको अटेंशन की ज़रूरत है और इनको एक दिशा देने की ज़रूरत है। अगर हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो हरियाणा और पूरे भारत का भविष्य है वो उज्जवल होगा। थैंक यू मैम। तो